बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह करने के हवाले से इस्लाम ने इंसान को एहतियात बरतने की भी ताकीद फरमाई है, क्योंकि दीन इस्लाम फ़ितरत के ऐन मुताबिक है कि हर किस्म की औरत से शादी भी नहीं करनी। इसी तरह औरत को भी हुक्म दिया है कि हर किस्म के मर्द से भी निकाह नहीं करना है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर मर्द किसी औरत से शादी करना चाहता है, पहले उस औरत के कुछ महासिन को देख सकता है। जैसा कि वसाइल शिया किताब निकाह में ये हदीस मौजूद है कि एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि एक शख्स जो किसी औरत से शादी करना चाहता है, आया वो उसके बालों और महासिन यानी चेहरा, हाथ, पाँव को देख सकता है? फरमाया हाँ, देख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, मगर शर्त यह है कि लज्जत और शहवत के कसरत से न हो। तो इस हवाले से आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की तीसरी जिल्द मसअला नंबर 28 में लिखते हैं कि एक बंदा जो एक औरत से शादी करने का इरादा रखता है, तो उस बंदे के लिए औरत के महासिन की तरफ देखना जायज़ है। मसलन जैसे कि औरत का चेहरा हो गया, उसके बाल हो गए, उसकी गर्दन और दोनों हाथों को देखना, औरत की कलाइयों को देखना और उसकी पिंडलियों को देखना कि जो ख़ातून के महासिन शुमार होते हैं, इनकी तरफ देखना जायज़ है। और देखने में ये शर्त नहीं है कि औरत से इजाज़त ली जाए या न ली जाए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखने के हवाले से आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि मर्द का उस औरत को देखना जिस औरत से शादी का इरादा है, ये देखना शहवत की लज्जत व कसरत से न हो, अगरचे उसे इस बात का यकीन हो कि कहरी तौर पर शहवत व लज्जत आ जाएगी, बस उसके नियत में ये न हो जब देखने जा रहा है। और दूसरी शर्त आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि वो ये कि उन आज़ा को देखने से किसी हराम काम में पड़ने का ख़तरा न हो। और देखने में तीसरी शर्त यह है कि जिस औरत को देख रहा है शादी के लिए, तो इस औरत के साथ शादी करने में फ़िलहाल कोई माने और रुकावट भी मौजूद न हो। मसलन जैसा कि वो औरत इद्दत में न हो, अभी इद्दत ख़त्म होने को अगरचे कुछ दिन पड़े हों तो नहीं देख सकता क्योंकि वो इद्दत में है, या उसकी ज़ौजा की बहन है यानी साली है, जब तक पहले उसकी बहन को तलाक नहीं दोगे और उसकी इद्दत ख़त्म न हो जाए, तब तक बीवी की बहन को इद्दत के दौरान नहीं देख सकता शादी की गर्ज से। चौथी शर्त ये कि जो बंदा शादी करना चाहता है वो ख़ातून के हवाले से पहले इल्म न रखता हो, यानी अगर उसने ख़ातून को पहले से देखा हुआ है, उसे सब मालूम है कि किसी की सूरत कैसी है, कितनी कद है उसकी वग़ैरह, तो उसके लिए दोबारा उसको देखना जायज़ न होगा। हाँ, अगर नहीं देखा हुआ, नहीं जानता है तो देख सकता है। पांचवी शर्त है कि उसे एहतमाल हो कि मैं देखूंगा और इसे इख्तियार भी करूंगा शादी के लिए। लेकिन अगर आदमी को उस औरत को इख्तियार करने का इल्म नहीं है, बस सिर्फ देखना है कि अगर पसंद भी आ गई तो मैं कौन सा इख्तियार करना है, यानी उसके दिल में औरत को इख्तियार करने का एहतमाल नहीं है, फिर न देखे। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब है कि देखने के हवाले से उस सूरत में इख्तिसार किया जाए कि जब इस बंदे की नीयत ये हो कि इसी ख़ातून से ख़ुसूसन शादी करने की नीयत है। तो अगर उसकी नीयत बन गई है कि मैंने इसी ख़ातून से शादी करनी है, और ये नीयत तब बनती है कि जब उसने पहले मालूमात ली हुई है, तो इस सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि जब इसी औरत से शादी का कसद व इरादा बन गया है तब वो उसको देखे। बस ये हुक्म शामिल नहीं होगा कि एक बंदे की नीयत शादी करने की तो है, शादी तो इसने करनी है, लेकिन ये औरत को मुअय्यन करना चाहता है इस किस्म की छानबीन के ज़रिए से, यानी देख कर। दूसरे अल्फाज में यूँ कहें कि हम कहेंगे कि क्या तुमने रिश्ते के लिए कोई औरत मुअय्यन की है या नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं, अभी तक मैंने मुअय्यन नहीं की।
بس یہ ہے کہ میں ہر گھر میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو آخر میں معین کریں گے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والا دیکھنا جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلیں جی آغا سیستانی کا فتویٰ آ گیا ہے کہ جس سے شادی کرنی ہو اسے دیکھ سکتے ہیں، تو اب میں فلاں گھر جا کر بھی دیکھوں گا اور فلاں گھر بھی جا کر دیکھوں گا اور چیک کرتا ہوں کہ مجھے کون سی عورت پسند آتی ہے، پھر میں کسی ایک کا انتخاب کر لوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے وہ اپنے والدین وغیرہ کو بھیجے اور انتخاب کر لے کہ میں نے اس خاتون سے شادی کرنی ہے، ساری شرائط بھی پوری ہیں کہ جو اوپر بیان کی ہیں۔ تو اگر فقط دیکھنے کا ایشو ہے، وہ پھر آخر میں عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اختیار پہلے کرنا ہے اور اختبار کا مرحلہ یعنی چھان بین کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اختبار یعنی چھان بین پہلے ہو بعد میں اختیار ہو۔ تو اس طرح کی بات میں آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ دیکھنا ہے، ایک دفعہ یا کئی مرتبہ دیکھنا ہے؟ فرماتے ہیں بار بار دیکھنا اس وقت جائز ہے کہ اگر پہلی دفعہ دیکھنے کی وجہ سے اطلاع حاصل نہ ہو، یعنی خاتون کے بارے میں اطلاع حاصل نہیں ہوئی، تو پھر اس صورت میں دیکھنے کے حوالے سے تکرار کر سکتے ہیں، وگرنہ دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک سوال بیان کرنا مناسب ہے، وہ یہ کہ کیا منگنی کے دنوں میں منگیتر کے ساتھ باہر جانا جائز ہے؟ کیونکہ بعض معاشروں میں یہ رواج موجود ہے۔ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ منگیتر نکاح سے پہلے نامحرم ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شادی آیا دن کو کرنی چاہیے یا رات کو، اور ولیمہ کس وقت کرنا چاہیے، زوجہ سے جماع کس وقت کرنا چاہیے، کون سی تاریخوں میں جماع کرنا مکروہ ہے، کون سی تاریخوں میں جماع کرنا درست ہے، ان سب کے جوابات اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔